अगर कोई आपसे कहे कि असली ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि डर, मौन और धैर्य के बीच छिपा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? ये कहानी है एक ऐसे शिष्य की जो गुरु को नहीं बल्कि स्वयं को खोजने निकला था। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा हुआ एक शांत आश्रम था। चारों ओर ऊंचे देवदार के वृक्ष, बहती हुई एक निर्मल नदी और उस नदी के किनारे ध्यान मग्न साधुओं की कुटियाएं। इसी आश्रम में रहते थे गुरु वेदानंद। वे केवल विद्वान नहीं थे, वे जीवन को देखने की एक दृष्टि थे। उनकी आंखों में करुणा थी और उनके मौन में भी उपदेश छिपा होता था। एक दिन आश्रम के द्वार पर एक युवक आकर रुका। उसका नाम था चैतन्य। आंखों में प्रश्न थे, मन में बेचैनी थी और हृदय में एक ही इच्छा, मैं जीवन का सत्य जानना चाहता हूं। चैतन्य ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, उसकी आवाज कांप रही थी, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं पर भीतर से खाली हूं, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। गुरु वेदानंद ने उसे ध्यान से देखा, कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोले, शिष्य बनने से पहले तुझे एक बात समझनी होगी। ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलता है और अनुभव के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है। चैतन्य बोला, मैं सब छोड़ने को तैयार हूं गुरुदेव। गुरु हल्के से मुस्कुराए, पास रखे एक मिट्टी के घड़े की ओर इशारा किया। यह घड़ा उठा और नदी से भर कर लिया। चैतन्य तुरंत चला गया, नदी से घड़ा भर लिया और जल्दी जल्दी लौटने लगा, पर जल्दबाजी में पानी छलकने लगा। जब वे गुरु के सामने पहुंचा, घड़ा आधा खाली था। गुरु ने पूछा, पानी क्यों गिर गया? चैतन्य बोला, मैं जल्दी में था। गुरु बोले, जब मन जल्दबाजी में होता है तो ज्ञान भी छलक जाता है। उन्होंने घड़ा खाली कर दिया और कहा, फिर से भर कर लाओ। इस बार चैतन्य धीरे चला, ध्यान से संभल कर, एक भी बूंद नहीं गिरी। गुरु ने पूछा, अब क्या सीखा? चैतन्य बोला, धैर्य। गुरु मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हारी पहली शिक्षा थी। इसके बाद चैतन्य आश्रम में रहने लगा। सुबह जल्दी उठना, सेवा करना, जल लाना, कुटिया साफ करना। कुछ दिनों बाद उसके मन में प्रश्न उठने लगे, मैं यहां ज्ञान लेने आया हूं, सेवक बनने नहीं। एक दिन चैतन्य ने गुरु से पूछ ही लिया, गुरुदेव, आप मुझे शास्त्र क्यों नहीं पढ़ाते? गुरु ने उत्तर नहीं दिया, बस कहा, जंगल से लकड़ियां लाओ। चैतन्य जंगल गया। लकड़ी जमा करते वक्त चैतन्य ने कांटे भरी झाड़ी हटाने की कोशिश की। कांटे चुभे, हाथों से खून निकल आया। दर्द में वो आश्रम लौटा। गुरु ने देखा और पूछा, क्या सीखा? चैतन्य बोला, बल से सब नहीं होता। गुरु ने चैतन्य को समझाया, जो जीवन से लड़ता है वो घायल होता है, जो समझता है वो आगे बढ़ता है। एक शाम गुरु ने ध्यान सिखाया। उन्होंने कहा, आंखें खुली रखकर ध्यान करो। चैतन्य ने पहली बार अपने मन को अपने से अलग देखा। उसे समझ आया, मैं मन नहीं हूं, मैं उसे देखने वाला हूं। एक दिन एक विद्वान पंडित आश्रम आए। गर्व से बोले, मैंने सारे वेद पढ़े हैं। गुरु ने चैतन्य से पंडित से प्रश्न पूछने को बोले। चैतन्य ने पूछा, यदि सब पढ़ लेने से शांति मिलती है तो आज भी मन अशांत क्यों है? पंडित निरुत्तर हो गया। गुरु बोले, ज्ञान सिर में होता है पर बुद्धि हृदय से जन्म लेती है। उस दिन चैतन्य का अहंकार टूट गया। उसने कहा, अब मैं सीखने के लिए खाली हूं गुरुदेव। गुरु बोले, जब पात्र खाली होता है तभी भरा जा सकता है। एक रात गुरु ने चैतन्य से कहा, आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। नदी के किनारे बैठो, कुछ मत करो। यदि डंड लगे तो उससे भागना मत। रात गहरी होती गई। जंगल की आवाजें डराने लगी। चैतन्य का मन कांपने लगा, पर वो बैठा रहा। उसे एहसास हुआ, डर बाहर नहीं, उसके विचारों में था। धीरे धीरे डर मिट गया और भीतर असीम शांति उतर आई। सुबह गुरु आए। उन्होंने पूछा, क्या पाया? चैतन्य बोला, मैं स्वयं को पा गया। गुरु ने पूछा, ज्ञान क्या है? चैतन्य बोला, जो बदलता नहीं उसे देख पाना। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं। एक जलता हुआ दीपक दिखाते हुए बोले, दीपक जल चुका है, अब उसे सहारे की जरूरत नहीं। चैतन्य की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। वो आश्रम से विदा हुआ और कहा जाता है, जो भी उस नदी के किनारे मौन में बैठता है वो स्वयं से मिल लेता है। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ शांत कर दिया हो तो कुछ क्षण मौन में बैठिए, क्योंकि शायद आप भी स्वयं से मिलने के बिल्कुल पास हैं।
अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आत्मिक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।